दुनिया आज एक ऐसी सच्चाई को मानने पर मजबूर हो चुकी है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसके साथ कोई भी मनमानी कर सके। आज भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, साइबर टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष हो या विदेश नीति। भारत की ताकत और प्रभाव पहले से कई गुना बढ़ चुका है और जब कोई देश शक्तिशाली होता है तो उसके दुश्मन भी एकजुट होने लगते हैं और यही इस समय भारत के साथ हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि एक साथ कई तरह के हमले करने की कोशिश की गई। इसमें शामिल थे जीपीएस स्पू फायरिंग अटैक, भारतीय विमानों को रास्ते से भटकाने की कोशिश, केमिकल अटैक अटेम्प्ट, अमोनियम नाइट्रेट और राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल्स के जरिए हजारों लोगों को मारने की साजिश। तीसरा है क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क एक्टिवेशन, पाकिस्तान और तुर्की समर्थित नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब दिल्ली के आसमान में 800 से ज्यादा उड़ानों में जीपीएस गड़बड़ी की शिकायत मिली। ये कोई सामान्य समस्या नहीं थी, ये था जीपीएस स्पूफिंग अटैक, एक अदृश्य युद्ध। 6 नवंबर की शाम से 7 नवंबर तक कई पायलट्स ने शिकायत की कि उनकी कॉकपिट स्क्रीन पर रनवे की जगह खेत दिखाई दे रहे हैं, विमान की ऊंचाई गलत दिख रही थी, लोकेशन अचानक बदली जा रही थी और जीपीएस ने फेक सिग्नल देने शुरू कर दिए, यानी किसी ने विमान को गलत दिशा में भेजने की कोशिश की। ये एक बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती है, लेकिन भारतीय पायलट्स ने तुरंत जीपीएस की जगह मैनुअल नेविगेशन का इस्तेमाल किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सभी विमान सुरक्षित गाइड किए। अब सवाल उठता है कि जीपीएस स्पूफिंग क्या है? दरअसल इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है किसी सिस्टम को झूठा जीपीएस सिग्नल भेजना ताकि उसे लगे कि उसकी लोकेशन कुछ और ही है। जैसे विमान को लगे कि वो रनवे की बजाय किसी खेत के ऊपर है, जहाज को लगे कि वो समुद्र में कहीं और है, ड्रोन भटक जाए, मिसाइल गलत दिशा में चली जाए। ये वही तकनीक है जो अक्सर रूस यूक्रेन युद्ध, सीरिया और अन्य वॉर जोन में देखी जाती है। अब सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसी हरकतें पहले भी हुई है, लेकिन दिल्ली के ऊपर जीपीएस स्पूफिंग ये बेहद असामान्य है। इससे साफ संकेत मिलता है किसी देश ने भारत के खिलाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर या अदृश्य युद्ध शुरू करने का संकेत दे दिया है। भारत की एजेंसी को शक है कि पाकिस्तान, तुर्की और उसके समर्थित नेटवर्क इसमें शामिल हो सकते हैं। इस घटना के तुरंत बाद भारत पूरी तरह एक्शन में आ गया। सरकार ने मुंबई FIR यानी कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के लिए एक बड़ा नोटम जारी किया। अरब सागर तक फैले रूट्स पर जीपीएस अस्थिर की चेतावनी दी। एयरलाइंस और पायलट्स को अलर्ट मोड पर रख दिया। कोलकाता एयरपोर्ट ने भी अलर्ट जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया। स्पूफिंग के स्रोत का पता लगाने के लिए हाईटेक सिस्टम लगा दिए गए, यानी पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए तुरंत एक्शन का आदेश दे दिया। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि क्या जीपीएस स्पूफिंग से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है? सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि हर एयरलाइंस में जीपीएस के अलावा IRS भी होता है। IRS 5 घंटों तक बिना जीपीएस के भी लोकेशन बताता है। ATC मैनुअल गाइडेंस दे सकता है। ऑटो पायलट सिस्टम खुद जीपीएस फेल होने पर IRS पर स्विच हो जाता है, इसलिए खतरा जरूरी था। लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी और पायलट्स ने स्थिति संभाल ली। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनके पास एंटी स्पूफिंग सिस्टम्स है, एडवांस EW शील्ड्स है और इंडियन जीपीएस सिस्टम भी है। DRDO का एंटी जैमिंग शूट भी है और और NTRO का सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, यानी भारत के पास जवाब भी है और ताकत भी है। ऐसे में स्पूफिंग का स्रोत मॉनिटर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव की दिशा ट्रैक की जा सकती है। भारत अपनी सुरक्षा दीवार और मजबूत कर रहा और समय आने पर भारत पलटवार भी करेगा। अब सवाल यह है कि क्यों दुश्मन फिर से सक्रिय हो रहे हैं? दरअसल भारत की बढ़ती शक्ति कई देशों को पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ है, तुर्की भारत की विदेश नीति से परेशान है, चीन भारत की रणनीतिक बढ़त से चिंतित है और अमेरिका भी NAVIC नेविक और भारतीय रक्षा स्वायत्ता को लेकर असहज हो रहा है। इसलिए कई देश भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि भारत पर हमला करने से पहले दुश्मन 10 बार सोचे, क्योंकि नया भारत किसी भी कीमत पर जवाब देना जानता है। खैर, जो हुआ वो भारत के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध की पहली झलक मानी जा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सतर्क है, मजबूत है और दुनिया की सबसे पावरफुल सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। अब आपसे सवाल कि ऐसा कौन कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।